सीएम की घोषणा होने में बस चंद घंटे रह गए हैं, लेकिन इसके पहले भाजपाइयों को उत्साह देखते ही बन पड़ रहा है। अब न सिर्फ राज्य में बल्कि नगरीय निकाय क्षेत्रों में भी भाजपा अपनी सरकार चाह रही है। भाजपा के जो नेतागण हैं, जो नगर निगम क्षेत्र में हैं, वो काफी उत्साहित हैं कि नगर निगम उनके अधीन में आ जाए। रायपुर से इसकी कवायद शुरू हो चुकी है। रायपुर में माहौल बन चुका है। रायपुर के साथ साथ अन्य नगर निगम क्षेत्रों में भी यह बात देखने को मिल रही है और धमतरी में भी इसकी कवायद शुरू हो चुकी है। समाचार पत्रों में प्रमुखता से इसे प्रकाशित भी किया जा रहा है। मीडिया हल्के में इसको चर्चा में लिया गया है। इसको देखते हुए भाजपा और कांग्रेस दोनों ने इसके लिए तैयारी कर रखी है। तो प्रखर टीवी कैसे पीछे रहता। हमारे साथ भी इसी नगर निगम में अविश्वास प्रस्ताव जैसे मुद्दों को चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सत्ता के नगर निगम कांग्रेस के सभापति पीडब्ल्यूडी राजेश ठाकुर जी। हमारे साथ हैं आमापारा वार्ड के पार्षद तेजतर्रार विजय मोटवानी जी और हमारे साथ हैं एक्सपर्ट पैनल के रूप में नवभारत प्रेस के ब्यूरो चीफ दीप शर्मा जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो राजेश ठाकुर जी आपकी तरफ आना चाहूंगा, चूंकि आपकी सरकार है नगर निगम में। पहले तो बहुत बहुत बधाई कि आपका विधायक जो है धमतरी से चुनकर आ गया है। ये जानना चाहेंगे कि अभी जो चर्चा में आ गई है अचानक प्रदेश में भाजपा की सरकार आ गई है, उसके बाद आखिर क्या वजह है कि इनकी नजर जिन जगहों पे कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के जो सत्ता में है नगर निगम में, उस जगह इन लोग क्यों अविश्वास प्रस्ताव जैसे शब्द का उपयोग कर रहे हैं और लाना चाह रहे हैं? क्या है, सत्ता में आ गए। पहले कांग्रेस सत्ता में थी तो 14 नगर निगम कांग्रेस की सत्ता में थी और उसके कारण नगर निगम में भी पूरे कांग्रेस सरकार है और ये लोग चाह रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव लाके इसको बदल दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि धमतरी तो खास कर नहीं हो सकता क्योंकि हम पूर्ण बहुमत में हैं और अविश्वास प्रस्ताव के लिए जो नियम कायदे कानून है उस पर हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं और कुछ नहीं हो सकता इसमें। चलिए, इन्होंने कहा कि वो पूरी तरह से संतुष्ट। मैं आपको एक आंकड़ा बता दूं, धमतरी नगर निगम क्षेत्र में 40 वार्ड है और 40 पार्षद यहाँ पर चुनकर गए हैं। जिस वक्त ये चुनकर आए थे कांग्रेस के 18 पार्षद थे और 3 निर्दलीय चुनकर आए थे। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के 17 पार्षद चुनकर आए थे और 2 निर्दलीय थे। तो 2 निर्दलीय भाजपा के साथ शामिल हुए और 3 निर्दलीय कांग्रेस का शामिल हुए। इस तरह से 21 कांग्रेस के पार्षद हुए और 19 भाजपा के पार्षद हुए। कुछ दिनों पहले जब चुनाव हुए तब पार्षद लुकेश्वरी साहू ने निर्दलीय विधायक के लिए चुना और उसको पार्टी ने निष्कासित कर दिया। इसलिए अभी वर्तमान स्थिति 20 कांग्रेस और 19 भाजपा है। क्या आप माने कि इस आंकड़ा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाना चाहिए? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा प्रखर समाचार को। और जैसे कि आदरणीय ठाकुर जी ने अभी बताया, सबसे पहले तो सत्ता का दुरुपयोग किया गया कांग्रेस सरकार के बनते ही। अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव करवाए गए। डायरेक्ट में सिर्फ केवल और केवल एजाज ढेबर के चक्कर में सभी 14 नगर निगम में अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव कराए गए और जबरदस्ती कांग्रेसियों को वहां पे बैठाया गया। जनता ने जनादेश दिया कि शहर के हित के लिए हम काम करें। एक भी मुझे ऐसा काम बता दे नगर निगम में जो मूलभूत सुविधाएं, बिजली, सड़क, पानी, उससे शहर वंचित है। आप सुबह देखते हैं, सबसे पहले हमको पार्षद को सामना पड़ना पड़ता है। सुबह सबसे पहले फोन आती है सफाई को लेकर और जो जो इन्होंने वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं किए। और अविश्वास प्रस्ताव में आपको बता देना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी नहीं, कांग्रेस की सरकार ला रही है। विजय देवांगन जी अपने ही कांग्रेस के पार्षदों को विश्वास में नहीं लिए। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव ला रही है। भारतीय जनता पार्टी तो लाएगी, चलाएगी। इनके खुद के पार्षद विश्वास में नहीं है, कोई ऐसा विकास का काम नहीं किया। और हाल ही में आप देख लें, राजेश ठाकुर जी बड़ा आरोप है कि खुद कांग्रेस जो है चाह रही है। पिछले चुनाव देख लिया हो कि हमको 22 मत कहां से मिले थे। इनके पार्षद वोट दिए तब हमको मत मिला था ना। अभी भी वैसे होगा, इसके कोई दिक्कत नहीं है। इनको ऐसा आभास हो रहा है क्योंकि सत्ता में पहले आए हैं, इसलिए इनका सीधा आरोप है कि कांग्रेस चाह रही है इसको। कांग्रेस को कुछ अंदरूनी लोग चाह रहे हैं। वो बिल्कुल नहीं है, कांग्रेस को कोई नहीं चाह रहा है। हर पार्षद एकजुट है और सब समर्पित है। इसके लिए मैं आपको, यदि कोई पार्षद चाह रहा है तो मैं अपनी पद से इस्तीफा दे दूंगा। चलिए, इन्होंने कहा कि
पद से इस्तीफा दे देंगे, ऐसा कुछ देखिए होता है? पद से तो इस्तीफा अब देना ही पड़ेगा, सरकार रहेगी चली नगर निगम में तो इस्तीफा कैसे तो कैसे होगा। नहीं रहेंगे? आप लोग अविश्वास प्रस्ताव लाओ, हम उसका सामना करने के तैयार हैं। लाओ तो देखिए, सही पहले अभी आप आप बोलने देखिए, से नहीं होता, इनसे बोलने से पहले नहीं, आप ये चाहिए इनसे पहले ये पूछिए आपने ऐसा कौन सा माइलस्टोन वाला काम नगर निगम में हमने ऐसा नगर निगम कौन सा काम किया है? किया, हम बता रहे हैं आपको, सबसे पहला काम किए नगर निगम में एक ठो एनओसी दिया जाता था बिजली विभाग में, आपको याद होगा। हमने प्रथम एमआईसी बैठक में उसको नगर निगम से निरस्त करके सिर्फ बिजली विभाग में दे दिया कि हमको नगर निगम से एनओसी लेने की जरूरत नहीं है, अब बिजली संघ लगाई। पहले क्या होता था, नगर निगम से एनओसी लेने के लिए अत्यधिक जनता को तकलीफ होता था, उसको हमने चेंज किया। दूसरी बात, हम धमतरी शहर में तालाबों का फंडे काम किया, धमतरी शहर में रोड नाली का संपूर्ण विकास किया और ड्रेनेज सिस्टम को 25 साल का था उसको सुधार रहे धीरे धीरे, आज सुधरते आ गया है। आज ड्रेनेज सिस्टम, आज ये पहला साल है जब बोलते हैं कि पानी भरा नहीं, तालाब में पानी भरा गया पूरा पर्याप्त मात्रा में। पिछले कार्यकाल में रहा, बहुत कोशिश किए, नहीं कर पाए थे लोग, हमने उसको किया। दूसरी बात, शहर के 40 वार्डों में विद्युतीकरण के नाम से खंभे लगाया गया, विद्युत पोल, मुख्यमंत्री विद्युतीकरण योजना के तहत पूरे धमतरी शहर में जितने भी कॉलोनियां हैं सब में खंभे लगाए गए, बिजली खंभे लगाए। ऐसा कोई काम नहीं हुआ। चौक चौराहा में अभी हाई मास्क के कार्य चल रहे हुए हैं हमारे कार्यकाल में। शहर के विभिन्न जगह ड्रेनेज सिस्टम सब सुधार किए गए। स्लम बस्ती अमर क्लिनिक योजना चालू किया गया हमारी सरकार के द्वारा। गोधन न्याय योजना, स्कूल की योजना, चक्ररत्ना मानधाम उद्गान सियावत गंगरे रोड। आज चुनाव के पहले प्रस्ताव पास किया, मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा भी कर दिया है। अब ये चाहे तो उसको क्रियान्वयन में ला सकते हैं, या तो फिर वही रहेगा जैसे होते रहा। इनका कहना है कि 40 वार्डों में इन्होंने खंबे लगाए हैं, क्या लाइट लगी है उसमें? देखिए इन्होंने खंबे तो लगाए हैं ना, केवल और केवल भ्रष्टाचार किया है इन्होंने। मुझे एक चीज बताइए, जो अभी आप देखेंगे शहर में जो एलईडी लाइट लगाई गई है, वह 1000 की लाइट को 13,000 में खरीदी गई है। क्या स्वयं के घर के लिए वो 13,000 में लाइट खरीदेंगे? चाहे रिक्शा घोटाला हो, चाहे आपदा, कोरोना काल जैसे महामारी में भी आपदा को अवसर में बदला, राशन घोटाला किया, पेट्रोल घोटाला किया, और हाल ही में आपको मैं घोटाले बताता हूं इनके। शौचालय के बाहर साइन बोर्ड लगाने थे, वर्क आदेश निकलता है, 5 लाख रुपए का भुगतान भी हो जाता है और 1 रुपए का भी काम नहीं कराया जाता है वहां पे। साइन बोर्ड लगा हुआ है, आप और सुनिए उसके बाद सुनिए, आपको मालूम नहीं हो साइन बोर्ड लगा है कि नहीं, आप देखे नहीं, किसी ने आपको बता दिया साइन बोर्ड है, मैं आपको दिखा दूंगा, प्रूफ कर दूंगा साइन बोर्ड लगा है। देखिए आप ही के मीडिया के माध्यम से ही दिखाया गया था और हमने तो निरीक्षण किया था ना। हमने नगर निगम के अधिकारियों को कहा था कि साइन बोर्ड दिखाइए, वहां जाके कोई साइन बोर्ड नहीं था और 5 लाख रुपए निकाल दिया गया। और उसके बाद बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि 15 लाख रुपए का बिल बना है। उसके बाद कहा कि 10 लाख रुपए डिस्काउंट करके 5 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया। उसके बाद राशन घोटाला। उसके बाद मेरे को एक चीज बताइए कि नगर निगम में इनसे पूछना चाहता हूँ कि कितनी रिक्शा है। अभी 1 हफ्ता पुराने का मैं आपको घटना बता रहा हूं कि 100 रिक्शाएं हैं नहीं और उसका 2 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया रिपेयरिंग में। जो ऑटो रिक्शा है, 25 ऑटो रिक्शा है हमारे पास स्वच्छता के लिए, लगभग 15 पड़ी हुई है, पंचर है, मतलब पंचर बनाने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने विकास किया है हमारे समय में। हमारी महापौर अर्चना चौबे जी ने अतिरिक्त लगभग डॉक्टर रमन सिंह जी ने 250 करोड़ रुपए की सौगात दी धमतरी के लिए। इनके मुख्यमंत्री ने कितनी सौगात दी है, कितना पैसा लाए, ये बताएं मुझे, कितना पैसा लाए? और केवल भ्रष्टाचार किया इन्होंने। कहां गया बहुमंजिला इमारत, कहां गया हाईटेक बस स्टैंड, कहां गया गोकुल नगर, केवल कहां गया स्विमिंग पूल? केवल और केवल अगर विकास किसी का हुआ है तो कांग्रेसियों का विकास हुआ है, जनता से इनको कोई मतलब नहीं है। और हाल ही में आप चुनाव में देख लिए कैसे नकारा, 40 के 40 वार्ड में ये हारे हैं चुनाव, और ये बात करते हैं हमने विकास किया है। चलिए इस पर तो हम आएंगे, 40 वार्ड में किस प्रकार से हुए। दीप शर्मा जी, क्या ये संभव है, अभी ये जो आंकड़े हैं पार्षदों के, तो उसमें क्या संभव लग रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है? वर्तमान परिस्थिति, सबसे पहले तो मैं प्रखर न्यूज़ के दर्शकों को अभिवादन करता हूँ। रही बात, तो मुझे नहीं लगता कि अभी अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, क्योंकि 27 का आंकड़ा अविश्वास प्रस्ताव के बहुत जरूरी है, जो कि अभी भाजपा के पास जुटाना 27 के आंकड़े को बहुत मुश्किल है। और वैसे भी मैं मानता हूं कि लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ जाके काम नहीं करना चाहिए। अगर लोकतंत्र के द्वारा चुने हुई सरकार है, चाहे नगरीय सत्ता हो चाहे प्रदेश की सत्ता हो, उसके खिलाफ जाकर विश्वास प्रस्ताव जैसे चीज़ों को बारे में चर्चा भी करना मुझे उचित नहीं लगता, क्योंकि ये जनादेश के खिलाफ होता है। और रही बात, बहुत अच्छा से सुन रहा था दोनों के, इन दोनों सबसे,
तो अमूमन कहा जाता है कि नगर निगम जो है काजल की कोठरी है। वहाँ पे जिसकी भी सरकार आएगी, वो चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जो भी हो, ये इस तरह के भ्रष्टाचार होंगे, भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे, अनियमितता के, आर्थिक अनियमितता के भी आरोप लगेंगे। राजेश ठाकुर जी की बात सुना था कि नाली निर्माण, बिजली, ये तो आपके मूलभूत सुविधाओं में शामिल है। ये तो कोई भी रहेगा उसको करना ही है आपको। ये कोई आपका माइलस्टोन नहीं। जैसे विजय मोटो जी ने कहा कि माइलस्टोन, मैं भी नहीं मानता कि कांग्रेस ने कोई इन इतने सालों में, 4 सालों में कोई माइलस्टोन का काम किया है। जैसे मैं कह सकता हूँ कि ताराचंद जी के समय को मैं याद कर सकता हूँ कि उन्होंने जो भी काम किया, लेकिन घड़ी चौक को एक सौगात दी जो धमतरी की पहचान बन चुकी है। क्योंकि घड़ी चौक धमतरी की पहचान तो बनी, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया। और रही बात ये भ्रष्टाचार की, तो भाजपा के समय भी हुआ है कि जब बजट फेल हुआ तो भाजपा के पार्षद लोग बैठक से बाहर चले गए थे। अमूमन यही बात अभी कांग्रेस के साथ भी हुआ कि बजट बैठक हुआ, वहाँ पे कांग्रेस के पार्षद नदारद थे। ये नुरा कुश्ती भाजपा कांग्रेस की नगर निगम में चलती रहेगी, लेकिन मैं अपील करना चाहता हूँ कि आम लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करें, आम लोगों की जो जरूरतें हैं उसको पूरी करें, उनके मूलभूत सुविधाओं का ख्याल रखें। विजय जी, अभी जैसे वर्तमान स्थिति में देखें तो अभी कुछ मंथन चला होगा भाजपा के अंदर कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए या नहीं लाया जाए। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव मैंने पहले ही कहा कि कांग्रेस के द्वारा लाया जा रहा है। विजय देवांगन जी अपने पार्षदों को, देखिए जो नगर निगम है, विजय देवांगन जी को ध्यान देना चाहिए कि वहाँ 21 नहीं 40 पार्षद है। कभी हमको पूछा? नहीं पूछे। अरे एक साथ हमें शहर का विकास करना, जनता ने हमें जनादेश दिया शहर हित के लिए काम करने के लिए, ना कि स्वयं के हित के लिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ, इनके जो कांग्रेस के पार्षद है वो इनके विश्वास में नहीं है, और विश्वास प्रस्ताव कांग्रेस लाएगी, भाजपा नहीं लाएगी। हम समर्थन देंगे कांग्रेस का। तो ये माना जाए कि यदि अविश्वास प्रस्ताव आता है तो वो पास हो जाएगा, कांग्रेस के 7 सदस्य जो है वो टूट सकते हैं। बिल्कुल टूट चुके हैं, टूटेंगे नहीं, टूट चुके हैं, और कुछ दिन में भारतीय जनता पार्टी का गमछा भी पहनेंगे। ये क्या बहुत बड़ा आरोप इन्होंने लगा दिया कि 7 पार्षद भाजपा में शामिल हो रहे हैं। इनको मालूम ही नहीं है, ये लोग नहीं ला पाएंगे, इसलिए ऐसा लगा रहे हैं कि कांग्रेस लाएगा। नहीं ले पा रहे, ये लोग नहीं ला पाएंगे ना विश्वास प्रस्ताव, इनको मालूम है, इसलिए कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस ही लाएंगे। कांग्रेस ही कैसे लाएंगे? कांग्रेसी सब एकजुट है, नहीं ला सकते अविश्वास प्रस्ताव। बीजेपी भी नहीं ला सकती क्योंकि उनके पास पूर्ण बहुमत ही नहीं है, हम पूर्ण बहुमत में है। और ये अभी इनके में हिम्मत है तो अविश्वास प्रस्ताव लेके आए, हम तो सामना करने के लिए बैठे, तैयार बैठे, कोई दिक्कत नहीं हमको। क्या नेता प्रतिपक्ष से आपकी चर्चा हुई कि इस प्रकार से हाईकमान अभी इसका और फैसला लेगा क्या है कैसे? मैंने बताया ना, कांग्रेस ने तय किया है, और उसमें प्रथम पंक्ति में आदरणीय पांडे जी भी है, ठाकुर जी भी है उसमें। वो भी चाहते हैं कि विजय देवांगन कब उतरे। बहुत बड़ी बात, बहुत मैं तो बड़ी बात। ये मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि 22वां जो वोट था विजय मोटवानी का वोट था, जो हमको वोट मिला था, हम ये बता रहे हैं, उनको से पूछ लीजिए कुछ। हमको 22 वोट बीजेपी क्या दी, चलो दी। चलिए, यदि अविश्वास प्रस्ताव आता है और यदि पास होने की स्थिति में रहती है, क्या महापौर की दौड़ में आप रहेंगे? देखिए, हाईकमान तय करेगा। भारतीय जनता पार्टी जो है सुशासन वाली सरकार है, भारतीय जनता पार्टी हाईकमान तय करेगा कि कौन महापौर बनेगा। तो माने कि जो है कांग्रेस के लोग ही महापौर के कार्यकाल से संतुष्ट नहीं है, आप कहना है आपका? बिल्कुल नहीं है। इन्होंने ऐसा क्या काम किया जो संतुष्ट रहेंगे? आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बजट बैठक होती है, उसमें महापौर छोड़ के चल देते हैं। क्यों छोड़ के जाना पड़ता है? उनका कहना रहता है कि शोर शराबा हो रहा है। अरे भाई, सदन में शोर शराबा नहीं होगा तो क्या होगा? पहली बार सदन में शोर शराबा हुआ है क्या? वो छोड़ के भाग गए। मुझे बताया क्यों छोड़ के भागे महापौर जी? नहीं, ये घटना तो भाजपा के समय भी हो चुकी है। तो सूटकेस लेके भागी थी, मैं भी था उसमें। देखिए, उस कार्यकाल में सूटकेस लेके गई थी और इनके 14 पार्षद गायब थे। 14 पार्षद गायब थे इनके बीजेपी के। उस समय तो मैडम सूटकेस लेके भागी थी, आपको मालूम होगा थी। सूटकेस लेके भागी थे, मैं भी वहाँ, मैं उस कार्यकाल में पक्ष में था। मैंने देखा इनके 24 में से 14 पार्षद गायब हो गए थे। मैडम जब पीछे मुड़ के देखी तो उनके पार्षद गायब थे तो उठ के भाग गई। चलो, आपने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में अभी कोई माइलस्टोन नहीं है। आपके जो पूर्व काल था, पहला नगर निगम था, उसमें कुछ ऐसा कुछ बता सकते हैं जो माइलस्टोन? मैंने आपको बताया ना, सबसे पहले बताया कि अतिरिक्त 250 करोड़ रुपए हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी ने दिए। जो हमारे अधूरे काम थे उसको इन्होंने पूरा नहीं किया, चाहे वो ऑडिटोरियम को लेकर हो, और जैसे हमारे इससे पूर्व में हमने बताया कि ताराचंद हिंदुजा जी के समय
घर घर अगर पानी किसी ने पहुंचाया, 40 वार्डों में नल का कनेक्शन, गंगरेल का पानी किसी ने पहुंचाया तो भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाया। गली गली में अगर बीटी रोड किसी ने बनाया तो हमारी महापौर ने बनाया। और जितने भी अधूरे काम है, चाहे वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का मामला हो, ऑडिटोरियम का हो, हमारे कार्यकाल में जो काम अधूरा था उसको ये पूरा नहीं करा चुके। और इन्होंने कहा कि इन्होंने घोषणा की, और जो गरीबों के आशियाने से वंचित किया इन्होंने, प्रधानमंत्री आवास, कितने प्रधानमंत्री आवास इन्होंने 5 साल में स्वीकृत किए, उससे क्यों वंचित किया? जो बहुमंजिला इमारत बनी हुई है और जो रेलवे स्टेशन को देने के लिए वो अधूरे पड़े हुए हैं, ये सब काम इन्होंने पूरा क्यों नहीं किया? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। ठाकुर जी, आप पीडब्ल्यूडी सभापति भी हैं, आप कई ऐसे वर्क हैं जैसे राजीव ये बालक कॉम्प्लेक्स बताया, वो अब तक पूरी तरह से हो गया है, आवंटन भी चालू हो गया वो। अभी तक जो है उसमें कई प्रकार की समस्याएं नहीं, आवंटन चालू नहीं है, शौचालय बना हुआ है, नहीं, इतना ऑडिटोरियम रुका हुआ है, काम चालू है, आखिरी स्तर में है, ऊपर शेड उसका लास्ट स्तर में काम चल रहा है। चाहे वो हाईटेक बस स्टैंड का बात हो, सोरम में अब तक नहीं हुआ, आपके जानते हैं, आप भी पूरे कार्यकाल में थे, पूरे कार्यकाल में था। सोरम में पिछले अभी भी हमने उसमें समस्त डेयरी वाला को बुलाया था और सबको भूमि आवंटन के लिए बुलाया, प्रस्ताव रखे और टेंडर भी निकाले, परंतु यहाँ की डेयरी वाले खुद आके कोई अपना टेंडर नहीं लिए, पैसे जमा नहीं किए। हम चाहते हैं कि सरकार के दबाव में किसी चीज को कराना, किसी जनता को परेशान नहीं कर सकते। यदि वो चाहेंगे तो हम तत्काल डेयरी उनको सोरम में ले जाएंगे तैयार। हम तो उनका पूरा टेंडर भी लगा दिए। स्टेशन पारावासियों का क्या है, स्टेशन पर रेलवे की जमीन है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि इनको अपन वहां व्यवस्थापन करें। इन्होंने कह दिया था कि हमको विस्थापन करना है। प्रधानमंत्री आवास योजना उनके लिए बनाया गया है जिनका कोई घर नहीं था, जो तालाब किनारे रहते थे, उनका व्यवस्थापन, परंतु हमारे महापौर द्वारा ये कह दिया गया था कि इनको व्यवस्थापन वहां किया जाए, परंतु वो पूर्ण नहीं होने के कारण वहां व्यवस्थापन नहीं किया जा सका। उसके कारण रेलवे रुका हुआ है। वो व्यवस्थापन हो जाएगा और रेलवे वाले चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी वहां पर की क्या स्थिति, जो महिमा सागर वार्ड में, जो महिमा सागर वार्ड में उसका टेंडर लगा हुआ है, क्योंकि वो टेंडर ऐसा था भैया कि उस टेंडर को एक पर्टिकुलर ठेकेदार, उसका सिस्टम था कि उनको दीवार जो होता है, उनको क्या कहना चाहिए, उनका सेंटरिंग जो होता है स्पेशल होता है, वो उस सेंटरिंग के साथ उसको वाल खड़ा करके बनाना था, परंतु उस टाइप का ठेकेदार नहीं मिला। पहले वाला ठेकेदार छोड़ के चले गया, काम नहीं किया, उसके कारण वो रुका हुआ। फिर भी अभी टेंडर लगा हुआ है और शायद टेंडर आ चुका है, शायद तक मेरे ख्याल से, अभी पूरी जानकारी नहीं है मेरे को। दीप शर्मा जी, आपको क्या लगता है कि कई अधूरे काम थे, वो वाकई वो इन अभी जो 3.5-4 साल होने जा रहे हैं नगर निगम के, उनमें क्या वो पूरे हो पाए? भाजपा के जो अधूरे कार्य थे वो बिल्कुल नहीं हो पाए हैं वो काम, मैं नहीं मानता। देखिए, लेकिन एक बात और मैं बोलना चाहूँगा कि 2003 में जब भाजपा की सरकार आई छत्तीसगढ़ के अंदर में, तो उसमें अमर अग्रवाल जी नगरीय प्रशासन मंत्री थे। 2003 में उन्होंने घोषणा की थी ऑडिटोरियम की। 2008 में उसके आवंटन नहीं मिला, 2003 में तो मिला ही नहीं, 2008 में आवंटन नहीं मिला। 2013 में जब प्रेशर आया तो अमर अग्रवाल जी ने उसके लिए आवंटन किया, लेकिन उस समय आवंटन भी किया तो उस समय बहुत देरी हो गई थी, तो वो काम अधूरा छूट गया। तो मैं ये नहीं बोलता कि कांग्रेस ने अधूरा छोड़ दिया, ये तो भाजपा के समय से अधूरा चल गया। स्विमिंग पूल का मामला है कि ये भाजपा के घोषणा पत्र में था कि अपने को धमतरी में स्विमिंग पूल बनाना है। गोकुल नगर भाजपा को घोषणा पत्र में था, हाईटेक बस स्टैंड भाजपा के घोषणा पत्र में थे। तो इतने सालों में जब वो भाजपा के लोग पूरा नहीं कर पाए, तो इन 5 सालों में कांग्रेस से कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो पूरी करें? लेकिन मैं इनको बरी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं अगर आप 5 साल से बैठे हैं तो आपकी जवाबदारी बनती है कि आप शिद्दत के साथ भिड़ के जुट के उस काम को करें, लेकिन आप भी कहीं असफल हुए हैं उस काम में। विजय मोटवानी जी ने अभी कहा कि कांग्रेस के जो पार्षद हैं वो टूट सकते हैं और कहीं ना कहीं भाजपा का गमछा पहन सकते हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसा संभव हो सकता है? ये बड़ा अजीब सा माहौल है, अजीब सा सवाल, बहुत अच्छा है आपका, क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि जब भी चुनाव होता है, चाहे महापौर का हो या सभापति का हो, जैसे महापौर के चुनाव में कहीं कहीं एक वोट इनको एक्स्ट्रा मिला, मतलब अतिरिक्त वोट मिला, एक अतिरिक्त पार्षद किसी ने, जो भी हो, जैसे आरोप लगा, मैं नहीं मानता, तो व्यक्तिगत तौर पे मैं आरोप में नहीं आता मैं, तो कहीं न कहीं ये हुआ टूटन कि भाजपा में एक वोट टूटे। सभापति के चुनाव में 4 वोट एक्स्ट्रा पड़े कांग्रेस को, तो 4 वोट कहीं न कहीं भाजपा के पार्षदों ने एक्स्ट्रा दिए कांग्रेस को। कमोबेश वही स्थितियां भाजपा के समय भी थी, वहाँ उस समय भी कांग्रेस के पार्षद टूट के भाजपा के जनप्रतिनिधियों को समर्थन किए थे। तो ये युवा कुश्ती नगर निगम के अंदर चलते रहता है, तो संभव भी हो सकता है कि टूट जाए एक दूसरे के पार्टियों से, कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि अभी जो नगर निगम में मैं देख रहा हूँ माहौल कि
पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता नहीं है, सत्ता के प्रति प्रतिबद्धता है। तो सत्ता के साथ जाने के लिए सब कोई ललायत है। और मैं तो एक चीज़ और बड़े बेखौफ होकर कहना चाहूँगा कि हर पार्षद चाहता है कि मुझे 5 साल की नौकरी मिल गई, मैं चुन के आ गया नगर निगम में, नगर पालिका में, मुझे 5 साल की नौकरी मिल गई, 5 साल मेरे को रहना है, और उसके मूलभूत सुविधाएं है नहीं है उसको कोई मतलब नहीं है। ये अमूमन हर पार्षद का, सभी पार्षदों को नहीं बोलता, लेकिन अमूमन पार्षदों का मानना रहता है। तभी शायद वो रिपीट नहीं हो पाते हैं या पार्टी उनको ये नहीं कर पाती है। संभव है जी। राजेश ठाकुर जी, अभी जो चुनाव हुए उसमें 38 वार्ड ऐसे रहे जहां पर कांग्रेस को हार मिली है। जब आप ये कह रहे हैं कि इतने विकास हुए हैं, यहाँ इतने करोड़ों के अपने काम करवाए हैं, तो जनता आखिर क्यों वहां पर रुष्ट हो गई? मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, निगम का वोट चुनाव और लोकसभा विधानसभा चुनाव दोनों इसमें बहुत ही अंतर होता है। निगम में क्या होता है, निगम में पर्टिकुलर कोई कांग्रेस और बीजेपी नहीं रहता, उसमें व्यक्तिगत छवि के हिसाब से आदमी चुनाव जीतता है या हारता है। और विधानसभा और लोकसभा में पर्टिकुलर क्षेत्र राष्ट्रीय दल के हिसाब से चुनाव होता है। तो धमतरी में विकास हुआ नो डाउट, परंतु धमतरी के 38 हम 2 वार्ड में जीते, सिर्फ 38 वार्ड में ही हमारा माइनस रहा उसमें, और सब वार्ड में कई वार्डों में तो 30-35 से माइनस, किसी में 20 से माइनस, किसी में 80 से 400 माइनस रहा। एकदम एक्चुअल ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पूरा बीजेपी ले गई। हम कांग्रेस को भी वोट मिला है और कहाँ से हमको पूर्ण बहुमत मिला, तो हम जीत के आए यहाँ पे। और कहाँ पूरा ग्रामीण क्षेत्र तो कांग्रेस को वोट दिया है, वो हमारे कांग्रेस पार्टी के लिए। और धमतरी शहर में हमारी कुछ गलतियां नहीं होंगी, हो सकता है भाई, लेकिन शहर से हमको वोट मिला, माइनस कुछ जगह पे रहे, और माइनस रहने के कारण शहर एक बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि बीजेपी गढ़ है। विजय जी क्या कहेंगे? 38 वार्ड में आपने लीड लिया भाजपा। देखिए, मैंने आपको बताया ना, इन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया है कि जिनके नाम से इनको वोट मिलता। इनके जो काले कारनामे थे उसका भुगतान कांग्रेस को भुगतना पड़ा है, ओमकार साहू को भुगतना पड़ा है उसका। इनके कारनामे आपके गांव में हुए होंगे, इनके कारनामे जो है ना, ये शहर की बात कारनामे इतने गांव में किए। अभी जो बात चल रही है शहर की, इनके कारनामे कांग्रेस। और इन्होंने क्या कहा अभी कि जो पार्षद चुनाव होता है व्यक्तिगत चुनाव होता है, मतलब कांग्रेस नहीं लड़ती क्या चुनाव? इनसे पूछना चाहता हूँ मैं, व्यक्तिगत चुनाव लड़ते हैं? कांग्रेस के चिन्ह से क्यों लड़ते हो फिर चुनाव? पहले तो नहीं होता था। कांग्रेस के चिन्ह, इन्होंने इन्हीं की भाषा थी, इन्हीं के शब्द थे कि वो व्यक्तिगत छवि से, मतलब कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है, मतलब कांग्रेस के दल से आप चुनाव नहीं लड़ते। और इन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया है। शहर में आप बोलते 30-40 वोट से, हर वार्ड से 3 डिजिट में लोग हारे, 300-400। अरे आप अपने वार्ड का भी तो हारे हो, 30 वोट से हारे। क्यों हारे आप? आपने तो बहुत विकास का काम किया, तो आप लोग गाँव क्यों हारे? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप आमापारा निकालिए, मैं आमापारा का प्रतिनिधित्व तो करता हूँ, पूरे 40 वार्ड में सबसे ज्यादा आमापारा निकाल लीजिए आप रेशियो। 650 वोट से जीते और आप अपने वोट नहीं बोलते। आप जब इतना विकास किया, अरे मैं बोलता हूँ, सुनो ना, मैं इनसे पूछता हूँ, 21 पार्षद हैं पूरे, अपने 21 के 21 पार्षद अपने वार्ड में हारे चुनाव। पूछा ऐसा हो ही नहीं सकता। विजय देवांगन जी अपने वार्ड में हारे। अरे आपके वार्ड में क्या हुआ है महोदय जी? आपने जब विकास किया तो आप इतने बुरी तरीके से क्यों हारे? क्यों हारे? मैं बुरी तरह हारे नहीं हूँ। क्यों नहीं हारे? हारे ना, क्यों नहीं हारे? तो आपने विकास किया, क्यों हारे आप? मैंने पूरे शहर में विकास किया, तो शहर में क्यों हारे? आपने विकास किया, हार और जीत लगा रहता है। क्या विकास नहीं है? आप हार और जीत समझ में आते हैं, किस लगा रहता है? देखिए, जनता ने कोई नहीं पूछ सकता, जनता ने आपको जनादेश दिया ना, आपको काम करने के लिए जनादेश दिया था। हम तो बड़ा जनादेश दिया, यही सर है, यही जनता कुर्सी में बैठाती है, यही कुर्सी से उतारती है। आ जाएगा फिर कर लेना, यही कुर्सी से उतारती है, वो तो पता चल जाएगा, है ना। और एक, अरे मैं बोल रहा हूँ 21 पार्षद में एक वार्ड कौन सा जीते बता दीजिए। 21 पार्षद है, जीते ना, दागों वार्ड जीते हैं। और दूसरा एक वार्ड पर बता दिया, बस हो गया। पूर्व को जीते पूरे बेदर्दी से हारे हैं। जो सारे कारतूत है ना, जो काम किए केवल और केवल भ्रष्टाचार किए। अरे उसको छोड़ो, उसको छोड़ो, भ्रष्टाचार जो हार्पिक आती है, हार्पिक 100 रुपए की हार्पिक को 500 रुपए में खरीदते हैं। एक फिनाइल 20 रुपए की फिनाइल को 500 रुपए में खरीदा जाता है। कितना दुर्भाग्य है। ये अपने स्वयं के घर के लिए 500 रुपए में खरीदेंगे क्या? मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि इनको मालूम ही नहीं है कि 500 में खरीदा गया कि नहीं खरीदा। इनको हवा से किन्हें बता दिया 500 खरीदा है। आप नगर निगम में जाकर चेक कर लीजिए, हार्पिक 400 का रेट लगाए थे, उसको हमारे पास जब खबर आई उस टेंडर को कैंसिल कर दिया गया।
उसमें आज तक पेमेंट भी नहीं हुआ है, तो कैसे भ्रष्टाचार होगा? जब पेमेंट होगा तब तो भ्रष्टाचार होगा। इनको मालूम नहीं, इनको हवा में किसी ने तो बताया। इनको तो मानहानि का दावा ठोकना चाहिए। क्यों ठोके माने? इनको तो मानहानि का दावा ठोकना चाहिए कि आपकी छवि को खराब किया है, मीडिया के माध्यम से दिखाया गया कि आपने करना चाहते हैं। आपने क्यों मानहानि दावा नहीं ठोका मीडिया में? आपकी छवि को धुंधली हमारे किया। से ज्ञान में हम कागजों में बात करते हैं। छवि को ऐसा धुली हो जाएगा, जब आप प्रूफ करोगे तभी छवि। अरे क्या क्या छवि धुंधली अरे हुई आप कह नहीं है? सकते। जनता ने आपको सीधा सीधा नकारा है। आप तो बोलते भ्रष्टाचार हो, कैसे भ्रष्टाचार? कांग्रेस के ठेकेदार बन के नगर निगम में बैठे हैं। अरे क्या विकास किया आप लोगों ने? क्या विकास नहीं किया है? एक विकास, इतना विकास किया है कि स्वयं के वार्ड में आपको हारना पड़े, महापौर के वार्ड में हारना। अरे कितने एमआईसी मेंबर सब अपने वार्डों में हारे हो आप लोग। चुनाव क्या विकास किए हो? आप स्वयं कहते हो केवल और केवल कांग्रेसियों का विकास हुआ है। नहीं करते तो खत्म नहीं बैठते। अरे सत्तम कहाँ बैठे हो? जबरदस्ती अप्रत्यक्ष चुनाव करा के एजाज देवर और आप लोगों को बैठाया गया। जबरदस्ती चुनाव हुआ, जबरदस्ती बैठाया, सत्ता का दुरुपयोग किया है आपने। दादागिरी के साथ बैठे हो आप लोग। जनता ने आपको जनादेश नहीं दिया है ना? विजय देवरकोंडा जी महापौर नहीं बने, वो भी पार्षद थे, पार्षद ने चुना। डायरेक्ट फाइट में तो आपका हाल क्या होगा आप देखना भी 2024 आगे अब क्या करते हैं देख लेते हैं। और अभी क्या करेंगे? अभी तो देखा आपने क्या किए? अभी 3 दिन पहले तो परिणाम आए शहर के, क्या और बात करते हैं कि हम स्वयं की छवि पे जीतते हैं। तो आप मत मानिएगा कांग्रेस से टिकट विधायक हार गई। इनका कहना है। देखिए कांग्रेस कितने कांग्रेस कितने बैकफुट पे है। कांग्रेस कितने बैकफुट पे उनके स्वयं के द्वारा किया जाता है कि हम कांग्रेस से चुनाव लड़े, उनकी छवि में नहीं जीते, हम अपनी स्वयं की छवि में जीते। ऐसा बोलना है इनका। इनके बड़े नेता अरे चलो छोड़िए, पूरा शिव डहरिया जी थे नगरीय निकाय मंत्री, वो कितनी बार आए धमतरी? पूछिए उनसे, क्यों नहीं आते? समय नहीं होंगे बात। आज भी पूछोगे कोरोना काल, अरे कोरोना काल तो खत्म हो गया और कितना मारोगे कोरोना काल के लिए? चलिए दीप शर्मा जी, यहाँ पर एक जो आंकलन निकला है, आप जानते हैं कि कांग्रेस जो है 38 वार्डों में पिछड़ी है। तो वजह क्या मानते हैं कि आप धमतरी शहर की जनता कांग्रेस को पसंद क्यों नहीं की? जबकि नगर निगम उनका है, नगर में 21 पार्षद थे उनके, फिर भी कम से कम 21 पार्षदों के क्षेत्र में तो आगे लीड लेना था। 125 साल का इतिहास रहा है धमतरी में कि शहरी सत्ता हमेशा से भाजपा के पास रही है। पहली बार ऐसा हुआ है कि शहर के लोगों ने, शहर के मतदाताओं ने कांग्रेस पर भरोसा किया। लेकिन अभी जैसे राजीव ठाकुर जी ने कहा कि व्यक्तिगत तौर पर चुनाव हुआ, ये मैं नहीं मानता। आप अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं न कहीं आप मानिए कि कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेताओं, नगर निगम के काम की छवि के कारण अगर 38 वार्डों में आप पीछे हैं तो आपको उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आप उससे अपने आप को बचा नहीं सकते, सुरक्षित नहीं रख सकते। और रही बात, अगर 125 साल के बाद आपको सत्ता सौंपी है शहरी मतदाताओं ने, तो आपकी जवाबदारी और आपकी गंभीरता और बढ़नी चाहिए। लेकिन मुझे इन 4 सालों में नजर नहीं आया। चलिए विजय जी, फिर से एक बार अविश्वास प्रस्ताव पर आते हैं। अविश्वास प्रस्ताव की नौबत यदि आती है तो क्या स्थिति बन सकती है? कांग्रेस तो अपना एकजुटता दिखा रही है, लेकिन यदि आपको अविश्वास प्रस्ताव में विजय हासिल करना है तो कम से कम उनके 7 पार्षदों को आपको अप्रोच लगाना पड़ेगा और 7 पात्रों में सेंधमारी करनी पड़ेगी। क्या आपके साथ कुछ लोग ऐसे संपर्क में हैं अभी चुनाव में 2-3 दिनों में कि वो इसके लिए सहमत हो रहे हैं? देखिए 2 से 3 दिन में आपके मीडिया के माध्यम से दिखाया जाएगा कि कितने कांग्रेस पार्षदों ने भाजपा का गमछा पहना। पहली बात। दूसरी बात, जो अविश्वास प्रस्ताव की बात आई है वो कांग्रेसियों की तरफ से आई है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं है। बार बार मैं ये कह रहा हूँ, इनके 10 पार्षद हमारे संपर्क में हैं और नेता प्रतिपक्ष से बात चल रही है, हाईकमान से बात चल रही है। और कुछ दिनों में 2024 में आप लिख लीजिए, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नगर निगम में बनेगी। उसके पहले क्या भाजपा आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बोल रहा हूँ ना मैं, आ तो रही है, बता तो रहा हूँ आपको। मैं जो अविश्वास प्रस्ताव में बार बार कह रहा हूँ, आप मेरी बात को समझिए। अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस ला रही है, कांग्रेस ला रही है, कांग्रेस ला रही है। वो असंतुष्ट है अपने ही महापौर से। क्या वजह की असंतुष्ट है? क्या महापौर के साथ कोऑर्डिनेशन की कमी मानते हैं? महापौर से कोई पार्षद असंतुष्ट नहीं है, सब संतुष्ट है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, सब एकजुट है। ऐसा कुछ नहीं होता। इनको मालूम है, इनको प्रस्ताव नहीं ला सकते, इसलिए कांग्रेस को आरोप जीना बोल रहे हैं कि वो लाएंगे करके। इनको मालूम है नहीं ला सकते, ये सिर्फ हवा भी बातें करते हैं और कुछ नहीं। दीप शर्मा जी, क्या मानेंगे कि आप यदि इस प्रकार की होती है तो ये लोकतंत्र के लिए कितना बड़ा आघात हो सकता है? मैं तो पहले ही इस बात को बोलूं कि लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। अगर कोई निर्वाचित किसी सत्ता को अगर हम हटाने का प्रयास करते हैं या साजिश रचते हैं, जैसे इन्होंने आरोप लगाया, पता नहीं उसमें कितना उसमें दम है या कितना ताकत है, मैं नहीं जानता। लेकिन मैं इसको उचित नहीं मानता, लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ मानता हूँ। अगर जनता ने सत्ता सौंपी है, चाहे पार्षद के माध्यम से हो चाहे डायरेक्ट हो, वो अलग बात है।
तो आपको उसको सत्ता में बने रहने का अधिकार है। अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आ जाएगी कुछ दिनों में, पूर्ण बहुमत मिल गया है। क्या आपको लगता है कि अगला जो नगर निगम है फिर से उसमें फेरबदल हो जाए, पुरानी प्रणाली फिर से आ सकती है? निश्चित तौर पे मैं मानता हूँ, क्योंकि वो प्रत्यक्ष प्रणाली जो है लोगों के हित में सही कौन सा है। बेहतर मानते हैं, ये वाली की नहीं, पुरानी? प्रत्यक्ष प्रणाली जो डायरेक्ट महापौर महापौर सीधा 40 वार्डों से चुना जाए तो एक उनके उनपे जवाबदारी ज्यादा बढ़ जाती है। और तो ऐसी क्या वजह रही होगी कांग्रेस के पास कि उन्होंने तुरंत आनंद फानंद में उस सिस्टम को बदल दिया? हर सरकार अपने अपने हित में कोई भी निर्णय लेती है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। भाजपा भी अपने हित में निर्णय लेती है, कांग्रेस भी अपने हित में निर्णय लेती है। कांग्रेस को कहीं कहीं लगा कि इसमें हमारा हित है, पार्षदों को ज्यादा महत्व मिलेगा, इससे पार्षदों के महापौर जो है पार्षदों के सीधा सीधा जवाबदारी से बंधे रहेंगे। ये हो सकता है कांग्रेस के नहीं रही होगी या कांग्रेस की नीति रही होगी, तो कोई नीति खराब नहीं होती। उसका क्रियान्वयन किस आधार पर हो रहा है, धरातल पे उसका सफलता की गारंटी कितनी है, इस पे उसका आकलन किया जाना चाहिए। नीतियाँ खराब नहीं होती, कोई भी नीति हो। विजय जी, जो 38 वार्डों में आपने विजय हासिल की, भाजपा को जो अच्छा वोट मिला, उसका कारण क्या मानते हैं आप? देखिए, जनता, इन्हीं जनता ने जनादेश दिया था। सबसे पहले मैंने कहा कि अभी आप आदरणीय दिग्विजय से पूछे कि इसका क्या कारण था कि इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव कराया। केवल और केवल एक कारण था इसका कि भूपेश बघेल जी को एजाज ढेबर को मुख्यमंत्री बनाना था और 13 नगर निगम को अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव कराया। और बंदूक की नोक पर इन्होंने पार्षदों को, बंदूक की नोक पर, इसका शिकार मैं भी हूँ, मैं स्वयं बोल रहा हूँ, बंदूक की नोक पर इन्होंने सत्ता का दुरुपयोग करके, मैं स्वयं शिकार हूं, आपको बता रहा हूं, बंदूक की नोक पर सरकार बनाई है, जबरदस्ती कांग्रेसियों को बैठाया गया है। मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ केवल और केवल एक एजाज ढेबर के चक्कर में सब जगह प्रत्यक्ष रूप से महापौर विजय देवरमन जी महापौर थोड़ी ना है जी, वो तो पार्षद है। पार्षद तो है ना, वो डायरेक्ट महापौर की फाइट लड़के दिखाए, चुनाव लड़के दिखाए, क्या स्थिति होगी आप देख लेना। इसी सिर्फ केवल और केवल एजाज ढेबर वो जीवन में नहीं बन सकते महापौर। वो केवल और केवल हॉर्स राइड जो बोलते हैं ना, बंदूक गोली तान कर बनाए। और बात आपने कहा कि यही जनता ने वोट किया था, यही जनता नाखुश है ना। इतनी बुरी तरीके से अगर कांग्रेस की हार हुई है तो इन्होंने केवल और केवल इसकी हार जानना चाहता हूं कि आखिर पॉजिटिव क्या रहा भाजपा में, क्यों पसंद किया गया? पॉजिटिव ये हुआ कि इससे पूर्व भी हमारा कार्यकाल इन्होंने देखा था, 125 साल ये बाहर थे, मौका एक बार दिया, मौका जनता ने नहीं दिया भाई, मौका समझ रहे हो ना, उसने दिया, तब जाके ये बैठे वहां पे और जबरदस्ती बैठाया गया। तो जनता देख ली इन्होंने क्या विकास किया, क्या विकास नहीं किया है, तो जनता ने देख ली। मैंने क्या कहा, जनता इस कुर्सी में बैठाएगी, जनता इस कुर्सी से उतारेगी। 38, अरे मैं बोलता हूँ 21 पार्षद हैं, ये बड़े बड़े लोग सभापति बन के बैठे हुए हैं, महापौर बन के, अपने वार्ड को नहीं बचा पाए। हर वार्ड में 400, 500 से दुर्गति हो रही है। उसके बाद हमारे आदरणीय ठाकुर जी का कह रहे हैं वो कांग्रेस चुनाव थोड़ी लगी थी, वो तो स्वयं की छवि से चुनाव लड़ा। मत लड़ा करो कांग्रेस से, क्यों लड़ते हो कांग्रेस से? जीते थे मतलब आप चाह रहे हैं ना कांग्रेस से कोई वजूद नहीं, आप तो मैं क्या बोला, दोनों आप तो खुद स्वीकार कर रहे हो जी अपनी बातों को, दोनों चुनाव अलग होता है, आप तो खुद स्वीकार कर रहे अलग होता है। हैं। और बात आई लोकसभा की, तो आप बात स्वीकार कर लिए ना, वोट दिए थे लोकसभा के लिए, लोकसभा की तो बात ही मत करो आप। नोट में करे कुछ करे। मेरे को एक चीज बताओ, 70 साल इन्होंने राज किया, ये स्थिति क्यों आ गई कि चोरों के साथ गठबंधन करना पड़ रहा है केंद्र सरकार में? जिसका चेहरा नहीं देखते थे उसके साथ गले मिल रहे हैं इन लोग, और लोकसभा की बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं जी इन लोग। कांग्रेस अभी मैं आपको बता रहा हूं टोटल खत्म हो चुकी है, तीसरे नंबर की पार्टी है। कहीं भी चुनाव होगा ना, तीसरे नंबर में रहेगी कांग्रेस, और कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगी। जैसे इन्होंने खुद अभी स्वीकार किया, मैं तो निर्दलीय लड़ा था, इन्होंने स्वयं स्वीकार किया ना, तो कांग्रेस का वजूद खत्म हो चुका है। आपने वोट दिया था ना कांग्रेस को, तय हो गए ना, बंदी को लोग में दिए, किसी में दिए थे ना, महापौर को दो ही बंदूक की नोक पे मैं शिकार बना था, मैंने देंगे अभी, और यदि करते हैं और देंगे, बंदूक की नोक पे और देंगे। मेरे को बंदूक की नोक पे टिकाया गया था, मैंने ये नहीं कहा कि मैं वोट दिया, मैं मर जाऊंगा। ये अब क्या बोलूं, इस पार्टी को वोट नहीं दूंगा। हमारी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, आप वोट नहीं दिए, आप मैंने क्या कहा, मैंने वोट दिया का नहीं कहा कि मुझे भी शिकार बनाया गया बंदूक की नोक पर, मैंने स्वीकार किया ना। इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने वोट दिया है आपको। स्वीकार कैसा फिर को मतलब? अरे स्वीकार ये किया मैंने कि कांग्रेसियों ने मुझे बंदूक टेकाई थी, मैं ये स्वीकार किया। मैंने ये स्वीकार नहीं किया कि आपको वोट देने का। बीजेपी वाले बंदूक हमारे ऊपर, आपने कोई ऐसा काम किया क्या जो आपको जनता क्यों जनता वोट दी
तब तो हम अरे कहाँ वोट दी थी जनता आपको? क्या जनता वोट दिया आपको? आप ये बैठ जाएंगे। अरे पर आप प्रत्यक्ष रूप से बंदूक से बैठे हो, बोल तो रहा हूं मैं। और कैसे बैठे हो आप? जनता आपको जिताएगी, आपको लगता है? तो 125 साल कहाँ थे? 125 साल कहाँ थे? क्यों बाहर थे? अरे बाहर थे। प्रत्यक्ष रूप से एजाज टेबल को बैठाने के लिए बैठे हो। 25 समझ आए ना, लड़िए आप महापौर चुनाव, लड़िए, कांग्रेस समझ में आएगा। आने दो ना, समय आने दो। और उसके बाद बोलते हैं कि हम अपनी छवि में लड़े, 40 के 40 वार्ड हारे। आप लोग के टाइम और बात करते हैं बस हवा जला। अरे सब बात छोड़िए। इनके मुख्यमंत्री ने कितना पैसा भेजा पूछो आप इनसे। हमारे से 250 करोड़ भेजा पूछे, मिलने नहीं दिया जाता। अरे नगरीय निकाय मंत्री पद जाते हैं, बाहर से भगा देते हैं कांग्रेस वालों को। जाओ आप पहले। ये गलत बात है, कोई मंत्री। अरे क्या नहीं भगाते थे? एक तस्वीर दिखा दो। मैं बताता हूँ अजय नेता कैसे भगे, आपकी माँ पर गाली दिया। अरे क्या आप बताओगे? सामने बात। उसके बाद भी हमने विकास किया। फिर हार गए चुनाव। क्या हार? अरे हम नहीं हारे भाई, बंदूक की नोक पर आप लोग जीते हो। आप क्या बात करोगे? अरे अभी आप बंदूक की नोक पे पांच जनता बंदूक जनता ने थोड़ी ना दिया आप लोग को, पार्षद लोग दिए। तब जीते हैं जनता ने अभी क्यों, वही जनता ने आपको क्यों नकारा? अभी जनता ने वोट दिया है। जनता का अभी जनता ने क्यों नकारा आपको? नकारा नहीं, आप अपने वार्ड से क्यों हारे? विजय जी अपने वार्ड से क्यों हारे? जितने सभापति क्यों हारे? 21 पार्षद क्यों अपने वार्ड से हारे? अरे आप क्या बताओगे? आपके पास कुछ विजन ही नहीं है। जनता ही नगर निगम को क्या विजन था आपका? केवल और केवल भ्रष्टाचार, विकास केवल और केवल आप लोगों का हुआ है। नहीं है भ्रष्टाचार। क्या भ्रष्टाचार नहीं हुआ? भ्रष्टाचार हुआ है। क्या तो क्यों सस्पेंड कर रहे हो अधिकारियों को? क्यों मानवीय दावा ठोकते? न्यूज चैनलों पे, मीडिया, प्रिंट मीडिया पे जो आपकी छवि को धुंधलित करते हैं, हमारे कागजों की बात करते हैं हम लोग। अभी क्या बात करोगे आप लोग? पता चल जाएगा तुमको किसकी छवि तुम मिल जाए। चलिए दीप शर्मा जी, अभी जो स्थिति बन रही है उसमें आपको क्या लगता है कि आगे जो है कांग्रेस को नगरीय निकाय चुनाव में कितना नुकसान हो सकता है? आगे की क्या बात करें, अभी भी तो नुकसान हुआ है, हो गया कांग्रेस को नुकसान, चाहे उसके पीछे कारण चाहे जो भी हो, कांग्रेस की छवि हो, कांग्रेस की नीतियां हो, कांग्रेस की योजनाएं हो, या लोगों तक उन योजनाओं को नहीं पहुंच पाना हो, या लोगों को उन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाना हो। ये बहुत सारे कारण अपने आप में पैदा हो जाते हैं जो जिसको हम अंडरटेन बोलते हैं। इनकी डबल इंजन की सरकार थी, इनकी डबल इंजन की सरकार थी, अभी कांग्रेस राज्य में थी और नगर निगम में कांग्रेस के। उसके बावजूद ये उतना फंड क्यों नहीं ला पाए जितना कि अर्चना चौबे ने रमन सिंह के कार्यकाल में लाया था? देखो, आंकड़े पे जाओगे तो आंकड़े तो बहुत उलझाने वाले रहते हैं। निश्चित तौर पे इन 5 सालों में 2 साल तो सीधे सीधे कोरोना के समय खत्म हो गया। अब उस कोरोना का समय तीसरा साल भी मौजूद रहा, उसका प्रभाव देखने को मिला। तो केवल छत्तीसगढ़ की बात नहीं, पूरे देश के अंदर में विकास कहीं कहीं प्रभावित हुआ है। और रही फंड की बात, तो मैं भी इस बात को स्वीकार करता हूँ, विजय जी की इस बात से सहमत हूँ कि इन 5 सालों में एक बार भी नगरीय प्रशासन मंत्री को धमतरी को झांकने की फुर्सत नहीं मिली। ये बड़ा दुर्भाग्यजनक बात है। इसमें भाजपा कांग्रेस के आरोप प्रत्यारोप पर नहीं जाऊंगा, मैं एक पत्रकार और एक धमतरी की जनता के हिसाब से बात करूंगा। इन 5 सालों में आपके पास धमतरी को झांकने के समय नहीं मिला, फुर्सत नहीं मिला। फंड की बात तो बहुत दूर की बात है। आप यहाँ के लोगों का दर्द दुख दर्द को सुनने के तैयार भी नहीं हुए। ये बड़ा दुर्भाग्यजनक बात है, मैं इसको उचित नहीं मानता प्रजातंत्र के हिसाब से। अंतिम समय में मुख्यमंत्री जी ने अभी आसपास के जो चारों सड़क की घोषणा की थी, क्या लगता है कि वो अब आगे बढ़ पाएगा? निश्चित तौर पर बढ़ेगा। वो विकास कार्य रुकता नहीं है। सत्ता परिवर्तन के साथ ऐसा नहीं होता कि विकास कार्य रुक जाता है। उसका फंड उपलब्ध रहता है, उसका प्रोजेक्ट तैयार होता है पहले से। तो कोई भी विकास कार्य सत्ता बदलने के साथ साथ रुक जाए, ऐसा मैंने आज तक नहीं देखा है। विकास कार्य तो सतत प्रक्रिया है और सतत प्रक्रिया रहेगा हमेशा। ठाकुर जी, कुछ दिनों में भाजपा की सरकार आ जाएगी, मंत्री भी भाजपा के बन जाएंगे। क्या आप लोग जो है भाजपा के मंत्रियों से मिलकर के यहाँ के विकास के लिए प्रयासरत होंगे और जो है क्या क्या ऐसे काम और जो अभी लाने की आवश्यकता महसूस होगी? अभी बिल्कुल हम जाएंगे, बीजेपी के मंत्री जी हैं और छत्तीसगढ़ के मंत्री हैं, उनसे मिलेंगे, बात करेंगे। और धमतरी के विकास में हमारे एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट, हम शुरू से, मैं खासकर स्विमिंग पूल के लिए बहुत प्रयासरत था, जो नहीं आ पाया। हम जाके इनके मंत्रियों से बात करेंगे, क्योंकि मंत्री पूरे छत्तीसगढ़ के हैं। हमको ऐसा नहीं मानते कि पर्टिकुलर आप रायपुर के मंत्री हो या फिर मंत्री हो, क्योंकि मंत्री तो मंत्री, मुख्यमंत्री मंत्री है। तो हम जाएंगे और प्रयासरत रहेंगे, उनसे मांग करेंगे। हाईटेक बस स्टैंड का भी हमारा प्रोजेक्ट रुका हुआ है, सोरम बड़गांव प्रोजेक्ट रुका हुआ है, जिसमें टेंडर हो चुका है, लेकिन टेंडर नहीं आया है। तो हम उनसे मांग करेंगे और धमतरी के विकास में जितने भी रोड गई हैं उनको विकास की धरातल में लाएं, ये मांग करके आएंगे उनसे। चलिए, ये थे हमारे साथ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए पीडब्ल्यूडी के सभापति राजेश ठाकुर जी।
हमारे अमापारा वार्ड के पार्षद विजय मोटवानी जी, और विशेष पैनल से हमारे साथ थे नवभारत के ब्यूरो चीफ दीप शर्मा जी। तीनों के हमने चर्चा पर चर्चा सुनी। विजय मोटवानी जी ने सीधा सीधा कहा कि अविश्वास प्रस्ताव उनके नहीं, कांग्रेस के द्वारा लाया जा रहा है, जिसे सीधे सीधे से ठाकुर जी ने नकार दिया है। उनको कहा कि वो अपनी नाकामी छुपाने के लिए अपनी नहीं ला सकते, इसलिए वो ऐसा आरोप लगा रहे हैं। विकास के लिए वो सतत प्रयास करते रहेंगे। बहरहाल देखना होगा कि आगे किस प्रकार से विकास की गंगा बहती है और क्या विश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, क्योंकि 27 पार्षदों की आवश्यकता महसूस होती है और जब तक कांग्रेस को न तोड़ा जाए तब तक यह संभव नहीं होगा। तो यह धमतरी की जनता की नजर रहेगी कि विजय देवांगन जी क्या अंतिम समय तक कार्य करते हैं या फिर भाजपा जो है इस मामले में सफल हो पाती है। इसके लिए आप लगातार देखते रहिए प्रखर टीवी।